सबसे बड़ी जो जो प्रॉब्लम है समाज में वो ये है कि हम एजुकेशन को नहीं समझते कि एजुकेशन से किस तरह मौत परोसी जा रही है बाजार में। और ये मिशन के एक एग्जाम्पल से ही आप समझ जाएंगे कि हमने 75% और 70% अटेंडेंस की बात क्यों रखी है अपने मिशन में। जब मैं पंजाब आया 2015 में पहली बार मैं पंजाब में एक प्रपोजल लेकर आया, तब और अब हमारे कई हजार बच्चे यहां से पास आउट हुए और 2800 इस कैंपस में, बल्कि पूरे चंडीगढ़ पंजाब में पढ़ रहे बच्चों के बारे में मैं बता रहा हूं कि मैं हमेशा अटेंडिंग बच्चों की बात करता हूं। और जो मौत परोसी जा रही थी वो ये थी कि हमने पाया कि एक नेचर बना जम्मू कश्मीर में, एक माहौल बनाया गया जम्मू कश्मीर के शिक्षा माफियाओं के जरिए, जम्मू कश्मीर के एडमिशन कंसल्टेंट के जरिए, जम्मू कश्मीर के कोचिंग माफियाओं के जरिए, मैं सबको तो नहीं कहता लेकिन 90% लोगों के जरिए ये बनाया गया कि वो पंजाब आए और उन्होंने कॉलेजों से निगोशिएट किया कि बच्चे को पढ़ना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, आना भी नहीं है, पर घर बैठे उनको जीएनएम की डिग्री चाहिए। और मेरे पास भी ऐसे लोग आए जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने कहा सर आप बताइए आपके प्रोग्राम में कितने हजार बच्चे जोड़ेंगे। वो आएंगे एग्जाम देंगे लेकिन कॉलेज में रुकेंगे। ये प्रपोजल मुझे हर साल गुंडे लखेरों के जरिए आता, तो मैंने उन्हें जवाब दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आप घर बैठे होम डिलीवरी चाहते हैं डिग्रियों की, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी नस्लें, आप जिन नस्लों को ये देकर जा रहे हैं दुनिया से, याद रखिएगा मेरी कहानी में वो आपका बेटा हो सकता है, मेरी कहानी में वो आपका पति हो सकता है, मेरी कहानी में वो आपकी मां हो सकती है, आपका कोई चहेता हो सकता है जो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में रिस्पायरेटरी सिस्टम पर है और सांसें गिन रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। और जब आप उस ग्लास वाले शीशे के बाहर खड़े हैं और आप देखते हैं कि अंदर मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा सांस ले रहा है और आखिरी सांस ना हो इसकी, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वो डिपेंडेंट है, तब आपको पता चलता है कि वहां एक औरत खड़ी है जिसने रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाना है, वो कभी कॉलेज नहीं आई है। वहां कोई एक जीएनएम खड़ा है जिसमें उसको संभालना है, वो कभी कॉलेज नहीं आया है। वहां कोई एक डॉक्टर खड़ा है जो फ्रॉड नीट की व्यवस्था को, नीट के आतंक को, नीट के गोरख व्यापार को, नीट में स्कैम को कर कराया है। वो डॉक्टर उसके सामने खड़ा है। ना हमारा मेडिकल सिस्टम बचेगा, ना हमारा नर्सिंग सिस्टम बचेगा, ना हमारा पैरामेडिक सिस्टम बचेगा। मौतें परोस रहे हैं हम बाजार में। इस मिशन से हम आपको सुनाना चाहते हैं, सब बताना चाहते हैं कि शिक्षा की इस मुहिम में जो हमने तस्वीर लगाई है आपके सामने, वो मिशन है। और मिशन को हमने रखा है डेडिकेटेड टू कलाम साहब, और ये मिशन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। इस मिशन में शिक्षा प्योर है। इस मिशन में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम उसी को लेंगे अपने साथ। गलती से भी एडमिशन ना लेना। अगर रोज माइंड में आना है तो नियत करके आना। अपने सोना उतार कर आइए, अंगूठी उतार कर आइए, बाली उतार कर आइए, लिपस्टिक और पाउडर को घर रख कर आइए। मुझे वो लौंडे नहीं चाहिए, मुझे वो लड़का नहीं चाहिए आपका जिसके बाल यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मुर्गे की तरह बाल, बकरे की तरह दाढ़ी, यहाँ टैटू, यहाँ बाली। I don't want you. I want hear a कलाम. I don't want हनी सिंह। मैं हनी सिंह पैदा करने के लिए आपको लेकर नहीं आ रहा हूं। सारे
बच्चे यहाँ जो बैठे हैं वो इस बात को समझ लें कि 70% शिक्षा से वंचित लोगों को, 70% शिक्षा से वंचित लोगों को, जो शिक्षा से वंचित थे, आज से नहीं, ये मोदी जी के सरकार में नहीं, ये आपके आम आदमी के सरकार में नहीं, ये कांग्रेस के सरकार में नहीं, ये जितने सरकारें आई उन सभी की सरकारों में आप जाकर झांकना, मेरी बात सच है कि 70% लोग कैसे शिक्षा से वंचित रहे, इसके उपाय लाए गए, उसके लिए एक संसाधन बनाया गया और हम उन संसाधनों को, उनके विरोध में एक जंग शुरू कर चुके हैं और उस जंग में हम सिर्फ छात्र नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि हम युद्ध के मैदान में अपने साथ योद्धा लेकर चलना चाहते हैं। और हम इस शपथ के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं कि मैं पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद एक बच्चे को फिर गोद लेकर पढ़ाऊंगा और मैं अपनी शादी में दहेज नहीं दूंगा और ना अपने परिवार को लेने दूंगा। इस योजना से जोड़े रहना। देश निर्माण कब होगा? ये झूठ के साथ नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि देश की युवा देश की ताकत है। हमें स्कॉलर्स कहते हैं ये झूठ है। देश के युवा देश की ताकत नहीं है। देश के युवा देश की ताकत नहीं है। देश के 30% पढ़े लिखे युवा देश की ताकत है और 70% हमारे ऊपर लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी को एसेट बनाने के लिए शिक्षा को मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या रहा है? 20वीं सदी है। इतिहास जब नौजवानों से लिखा जाएगा सर, तो इतिहास के पन्ने पे लिखा जाएगा कि जब पूरी दुनिया शिक्षा को सस्ता कर रही थी तो हमारा भारत शिक्षा पे टैक्स, किताबों पे लगा रहा था, जीएसटी लगा रहा था, ट्यूशन फीस पर जीएसटी, एग्जामिनेशन फीस पर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन पर जीएसटी, कॉलेज की एफिलिएशन लेने के लिए जीएसटी लाया गया।